हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और आप जो आपका कल पेपर होने वाला है बहुत सारे होंगे, बट जो BPSC 133 वाले जो हैं, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स जिनका है सब्जेक्ट, उनके लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। ठीक है, तो उनका जो जो हुआ था अभी दिसंबर में, जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा रही हूँ और मैं आपको असाइनमेंट दिखाऊंगी। और कुछ यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट जो इसके टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं इस बार, कहाँ से ज़्यादा ये है कि मतलब इग्नो कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेगा। ठीक है, वो मैं टॉपिक्स आपको बताऊंगी। तो ये आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि अभी ये बहुत लेट हो गया है, बट मैं कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा बिजी थी तो नहीं कर पाई, और मुझे डेट भी नहीं पता था कि कब है। तो अभी कुछ बच्चे थे जो बोल रहे थे कि हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, इसलिए मैं बना रही हूँ ये, अदरवाइज़ मैं शायद नहीं बनाती इस पर। बट अभी कुछ बच्चों ने बोला है तो इसलिए मैं आपको ये इस पर बना रही हूँ। और कुछ बच्चों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि मैं आपको ये सिर्फ बताती हूँ क्वेश्चन पेपर्स ही क्यों बताती हूँ, मैं आपको इनका आंसर भी क्यों नहीं बताती हूँ। तो अभी इतना टाइम नहीं है आपके पास भी, ना मेरे पास है कि हम इसको बैठ के पूरा वो करेंगे, है ना, मतलब पूरा एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको। तो इससे अच्छा है कि मतलब अभी, क्योंकि जैसे कि कल भी कुछ बच्चों को मैंने बताया, फिर कुछ कमेंट्स आए कि मतलब आप क्यों नहीं साथ में आंसर्स भी देते हो। तो कल जैसे कि आपको पता था कि एग्ज़ाम आज था, तो कैसे मैं आपको एक दिन में ही बता देती आंसर्स भी। तो सेम अभी के लिए भी मैं आपको सिर्फ ये क्वेश्चन पेपर दिखाना चाहती हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा लगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे। क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन पेपर, मतलब सबसे बड़ा हथियार जो है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने का, वो है क्वेश्चन पेपर। अगर आपको क्वेश्चन पेपर समझ आ जाएगा तो आप आराम से ये कर सकते हो। और अगर आपको पता होगा कहाँ से क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो वो भी एक ये रहता है कि आप उसी चीज़ को रिवाइज़ करोगे और आप फिर अच्छे से कर सकते हो, है ना। तो अगर मैं आपको सीधे क्वेश्चन से बता रही हूँ, फिर आपको किताब खोलनी है और उसमें देखना है, उतना वो कुछ भी ये डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपको सीधे, आपको अगर आप पहले, तो आपको पूरे साल में एक दो बार तो आपने पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है ना कि आपने कभी खोली ही नहीं किताब, फिर तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। फिर आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हो कि आपको, फिर अगर मैं अभी भी फिर भी आपको बताऊंगी हाँ इस जगह पे ये वाला यूनिट है, इस जगह पे ये, एक तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी, साथ में फिर ये कुछ बच्चों के लिए ये भी हो जाएगा, बोरिंग भी हो जाएगा, तो वो वीडियो देखेंगे ही नहीं, है ना। तो वो भी एक यहाँ पे आ रहा है। तो अब मुझे ये यहाँ पे बताना था, तो इसमें मुझे सीधे आपको ये बताना था कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी जो क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, मुझे यही आपको सिंपली बताना है। क्योंकि ये सब्जेक्ट जैसे कि है, मैंने सिर्फ एक वीडियो, आई थिंक एक या दो वीडियोस बनाई हैं, उससे ज़्यादा मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाई हैं। तो मैं कैसे आपको मतलब सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ आपका क्वेश्चन पेपर बता रही हूँ कि कहाँ से, ताकि आपको उससे हेल्प मिल जाए और आपको अंदाज़ा लगे कि क्या आपने ये सारा पढ़ा है, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, क्या आपने ये पढ़ा है, तो आप वो पढ़ लो। अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, अगर पढ़ा है तो फिर उसको रिवाइज़ कर लो। तो ये है, ठीक है। तो सुबह का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ऑल द बेस्ट पहले से ही। और ये आपका क्वेश्चन पेपर ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन पेपर पे फोकस करना है। देखो जो सेक्शन 1 है, यहाँ पे इन्होंने सीधे पूछा है, एलाबोरेट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इन द 20th सेंचुरी। तो यहाँ पे आपको जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है 20th सेंचुरी में क्या इसमें डेवलपमेंट्स हुए, ठीक है। 1900 जब आया तो उस टाइम पे इसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, क्या क्या नई चीज़ें आई। फिर आपको था कि आपको बताना था पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है उसके फ़ायदे और नुकसान बोलने थे क्या क्या है। फिर आपको यहाँ पे था कि यहाँ पे आपको बताना है जो ग्लोबलाइजेशन जो है वो कैसे स्टेट का जो मतलब नेचर कैसे स्टेट का ग्लोबलाइजेशन की वजह से बदल रहा है। तो ये था आपका। सेम यहाँ पे हिंदी में भी आप देख सकते हो, ये है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे मैं आपको अब बताऊंगी कि इंपॉर्टेंट कौन से टॉपिक्स हैं। देखो ये जैसे कि है यहाँ पे, उसके बाद था यहाँ पे आपको टू पार्टी सिस्टम पे क्वेश्चन आया था, न्यू लिबरलिज्म जो है उस पर क्वेश्चन आया था। फिर आपको बताना था मार्क्सिस्ट और लिबरल जो पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट है, स्टेट को क्या, स्टेट के बारे में मार्क्सिस्ट और लिबरल जो हैं ये क्या बोलते हैं। उसके बाद था आपका क्लासिकल लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म में क्या फ़र्क है। उसके बाद था आपका फेडरल सिस्टम जो है उसके क्या फ़ीचर्स होते हैं, और एथनिक रिसर्जेंस और मल्टीकल्चरलिज्म के बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना था। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। तो अगर आप इसको देखोगे, जो इग्नू है ना, ये क्या करते हैं, मतलब सारे टॉपिक्स जैसे 8 क्वेश्चन से टोटल आपको पूछते हैं। तो टोटल कितने यूनिट्स हैं इस बुक में, 13 यूनिट्स है, ठीक है। तो पिछले साल जिन टॉपिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कि आपका ये कंपैरेटिव जो एनालिसिस है उधर से क्वेश्चन आया आपका, यहाँ पे आपका जो पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम वाले में से आया आपका एक जो सवाल आया, फेडरल और यूनिटरी सिस्टम से आया आपका सवाल। तो अब
अब हमें देखना है कि किन यूनिट में से इन्होंने सवाल नहीं पूछे थे। तो इस बार ये जो मैं मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस है ये वहीं से पूछेंगी, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊंगी। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे और कुछ ऐड साथ में हम करेंगे। टोटल आपको 6 यूनिट्स जो है इन पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। 6 हैं, उसके बाद और भी ऐड करेंगे, बट जो 6 यूनिट्स हैं आपको आने ही चाहिए, आपको बिल्कुल इस बार इनको मिस नहीं करना है। सबसे पहले आपका मेथड्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, ये आपका यूनिट सेकेंड है। जो यूनिट आपका सेकेंड जो है, तो यहाँ से आपको ये सवाल इन्होंने पूछा है, ठीक है। उसके बाद है आपका जो है यहाँ पे जो ब्लॉक 2 है, यहाँ पे यूनिट 3 जो है आपका अथॉरिटेरियन और एंड डेमोक्रेटिक रजीम्स, यहाँ से आपको ये करके करना है अच्छे से। बहुत इजी सा चैप्टर है और ये आप आराम से समझ जाओगे अगर आप एक बार इसकी रीडिंग करोगे। उसके बाद है तीसरा जो चैप्टर यहाँ पे है सिविलियन एंड जो मिलिट्री रेजिम्स। तो सिविलियन एंड मिलिट्री रेजिम्स ये भी ब्लॉक 2 का यूनिट 4 है यहाँ पे, ठीक है। ये आपको करना है। उसके बाद आपको प्रेशर ग्रुप्स जो है इस पे ज़्यादा फोकस करना है इस बार। फिर है आपका यहाँ पे इलेक्टोरल प्रोसेसेस क्या होते हैं, इस पे आपको अच्छे से फोकस करना है। फिर था स्टेट एंड सिविल सोसाइटी रिलेशंस जो है इस पे, ये वाला ये यूनिट 11 है आपका, ठीक है। तो ये आपको करना था। तो ये जो है 6 यूनिट आपको बहुत अच्छे से करके जाने थे, ठीक है। तो उसके बाद है आपका यहाँ पे जो अब ऐड अगर हमें कुछ करना पड़ेगा इसमें, ठीक है, वो ऐड आप करोगे। अगर लास्ट जो यूनिट 13 है ना, यहाँ पे कंटेम्प्रेरी डिबेट्स ऑन द नेचर ऑफ स्टेट, क्या क्या डिबेट्स हो रहे हैं, जो अभी का जो स्टेट का नेचर है उसके ऊपर क्या क्या डिबेट्स है, लास्ट वाला यूनिट है आपका। अगर कर पाओगे तो इस पर 2021 में भी आया था और अभी भी आने के चांसेस है, क्योंकि इसमें कुछ थियोरीज शॉर्ट शॉर्ट में दी गई हैं, वो आपको करनी है अगर टाइम मिलेगा आपको। अगर आप वो समझ जाओगे ईजिली थोड़ा बहुत, अगर आप यूट्यूब वीडियोस भी बहुत सारे हैं उन थ्योरीज पे, वो समझ जाओ और अपने वर्ड्स में वहाँ पे लिखना, तो आप कर सकते हो मार्क्स ठीक गेन। तो ये करना था आपको। और अब कहाँ से और क्वेश्चंस आपको करने हैं। और उसके बाद आपको असाइनमेंट जो आपने अभी किया था ना एग्ज़ाम देने से पहले, वो जैसे इसमें पूछा था आपको डिफाइन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यहाँ पे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होती है ये आपको बतानी थी, और क्या क्या अलग अलग अप्रोचेस है जिनसे आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को स्टडी कर सकते हो। उसके बाद आपको बताना था जो डिस्क्राइब द नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट इन, तो जो अभी डेवलपिंग वर्ल्ड है जैसे कि इंडिया चाइना की आप बात कर लो, तो इसमें जो स्टेट की क्या नेचर, क्या है स्टेट का और क्या करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो ये आपको करना था। उसके बाद आपको पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स के बीच में आपको इन दोनों को कंपेयर करना था, ठीक है। ये आपका था, और ये क्या होता है और इनको दोनों को आपस में कंपेयर करना था। उसके बाद आपका यहाँ पे उसको बताना था आपको प्रेशर ग्रुप्स का क्या रोल है, अभी के जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें प्रेशर ग्रुप्स का क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद आपको जो कोर फीचर्स है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है उसके जो कोर फीचर्स है जिनको देख के आप बोल सकते हो हाँ ये जो कंट्री है ये फेडरल है, ठीक है, यहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो वो आपको बताना था। उसके बाद आपको अथॉरिटेरियन रिजीम्स क्या होती हैं, उनके क्या करेक्टरिस्टिक्स है वो बताने थे। फिर आपको जो व्हाट आर द रीजंस फॉर जो किसी भी जो पॉलिटिक्स में जो किसी की कंट्री की पॉलिटिक्स में क्यों मिलिट्री कैसे घुस जाती है। जैसे अगर हम म्यांमार की बात करेंगे, वहाँ पे भी आप देखोगे जो मिलिट्री ने अचानक से जो उसकी वहाँ की गवर्नमेंट थी उसको हटा के वहाँ पे कब्जा कर लिया, तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये हुआ। फिर आपको बताना था कोई तीन जो है ना एक्सप्लेन द 3 मीनिंग्स ऑफ टर्म, जो सिविल सोसाइटी है इसकी कोई 3 मीनिंग्स आपको बतानी थी। फिर आपको फेडरल पॉलिटी जो होती है उसके कुछ कोर फीचर्स जो हैं जिनको देख के आप बोलते हो कि हाँ ये फेडरल पॉलिटी है, तो वो बताना था आपको। बहुत इजी सवाल था। फिर आपको न्यू लिबरलिज्म, ये जो लास्ट वाला टॉपिक है ना वहाँ से आपको पूछा गया है, तो ऐसे ही कुछ वहाँ पे लास्ट वाले टॉपिक में कुछ छोटे छोटे दिए गए हैं कि मार्क्सिज्म क्या होता है, न्यू लिबरलिज्म क्या होता है, और भी बहुत सारी जो हैं थ्योरी, क्लासिकल लिबरलिज्म क्या होता है, कुछ थ्योरीज दी हैं वो आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। तो ये आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे आपको ये करना है। और आप देखो कि अगर आपने ये सारा करके रखा है ना ऑलरेडी, देन आपको कोई टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, फिर आप आराम से पेपर दे सकते हो। अगर आपने नहीं किया है फिर आपको थोड़ा सोचना है कि अब मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी एग्ज़ाम में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको करके जाने, ठीक है। इग्नू में यही है, यहाँ पे आपको अगर आपके पास असाइनमेंट और आपके पास अगर क्वेश्चन पेपर है तो आप आराम से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। और अगर आपको पता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है देन आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। तो ये मुझे बताना था आपको, ठीक है। तो यही थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आई होप आपको इससे थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। और आप प्लीज़ मुझे बताना कि कहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं समझ आ रही है, तो फिर मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। और सुबह के लिए ऑल द बेस्ट।